आज भरत जी, राम जी, अत्रि मुनि जी, सब समाज, जनक विदेह राजा जी, अयोध्यावासी सब समाज सहित चित्रकूट वन में भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं कि यहाँ पर प्रभु श्री राम जी रहेंगे। तो यही प्रसंग आज का होगा। पहले प्रभु का स्मरण कर लें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आयहु पवन कुमार। जय श्री सीताराम जी हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्भाई लेते समय राम राम अगर वो मनुष्य कह देता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसके सामने रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं। तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्यजनक की बात नहीं है। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी की प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। जितना देखते हैं रास्ते में भरत जी पशु पक्षी फल वृक्ष सब कुछ पूछते हैं और उनका गुण जानना चाहते हैं कि इनका क्या गुण है, इनमें क्या गुण है। सब प्रसन्न जब पा जाते हैं, प्रश्न करते हैं तो उन्हें बहुत आनंद होता है। कहतहूँ निमज्जन कहतहूँ प्रणामा, कहतहूँ बिलोकत मन अभिरामा। कहतहूँ बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिया सहित दऊ भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव को, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। देखिए अच्छे मनुष्य को ना सब आशीर्वाद देते हैं। सब ऋषि मुनि लोग तो आशीर्वाद देते ही हैं। जितने वृक्ष हैं वो भी आशीर्वाद देते हैं। कुआं, तालाब, बावड़ी, झरने, पहाड़ सब भरत जी को देख करके आशीर्वाद देते हैं। देवता पितर सब जब वन में भ्रमण करते हैं भरत जी देखते हैं तो वन का जो देवता होते हैं वो भी आशीर्वाद देते हैं भरत जी को। यूं घूम फिर कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं।
घूमते फिरते देखते सुबह का 2:30 पहर मतलब 3 बज गया। सब तब ये लौट आए और प्रभु श्री राम जी के चरणाबिंद को दर्शन किए। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ, कहत सुनत हरिहर सुजसु गयऊँ दिवस भई सांझ। भरत जी 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। 5 दिन हम लोग जाते हैं तुरंत चित्रकूट गए और आ भी गए। जबकि भरत जी प्रतिदिन घूम रहे हैं तो 5 दिन उन्हें घूमने में लगा। तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते हुआ 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गया, 5वां दिन भी बीत गया सब चित्रकूट जी का दर्शन करते हुए। भोर नहाई सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरहु तिराजू। भल निज आजु जानि मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। 6वां दिन भोर हुआ, सब स्नान करके सब एकजुट हुए, इकट्ठे हुए। प्रभु श्री राम जी सोच रहे हैं कि आज सबको विदा करने के लिए अच्छा समय आ जुटा है, लेकिन कहें तो कैसे कहें, कहने में संकोच हो रहा है। श्री रामचंद्र जी, गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। धन्य है प्रभु राम जी। गुरु जी की तरफ, सबके तरफ देख करके फिर सकुचा करके नीचे देखने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि प्रभु श्री राम जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सब समाज यही कह रहे कि कितना संकोची है, कुछ चाह कर के ये कह नहीं पा रहे हैं। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जब श्री भरत जी समझ गए कि प्रभु श्री राम जी संकोचवश नहीं कह पा रहे हैं, तब भरत जी ही कह डाले कि हे प्रभु श्री राम जी, अब सबको आप आज्ञा दे, अब मुझे भी आज्ञा दे कि हम अवध में जा करके अवधि भर सेवा करें। देखिए, जैसे भरत जी वैसे राम जी। जेहि उपाय पुनि पाय जनु, देखे दीन दयाल। सो सिख देई अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। कि जितना दिन आपके 14 वर्ष के लिए रहना है तो उतना ही दिन के मुझे आज्ञा दीजिए, आगे की नहीं, ताकि कि फिर मैं आपके चरण को दर्शन कर सकूं।
हे प्रभु, हे कृपालु, हे दीन दयाल, अब मुझे वैसा ही कीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बंदी भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादी परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। भवकूप में जल जाना अच्छा है, लेकिन आपके बिना रहना अच्छा नहीं है। मोक्ष अच्छा नहीं है, लेकिन आपके रहना बहुत जरूरी है। भरत जी ऐसे कह रहे हैं। सब लोग मोक्ष मोक्ष कहते हैं, भरत जी मोक्ष भी ठुकरा रहे हैं कि मोक्ष मुझे अच्छा नहीं है आपके बिना। हे स्वामी, आप सुजान है सभी की हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ईसा ढीठ बना दिया है। इतना ढीठ होकर मैं बोल रहा हूँ। कथा को यहीं पर मैं विसर्जन करती हूँ। भरत जी राम जी से कह रहे हैं लौट जाने के लिए और अपना स्नेह बनाने के लिए। पूरी कथा आप सब सुनेंगे तो कथा का आनंद आएगा। मेरा कथा सुन करके आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरा जब लाइक सब्सक्राइब करते हैं ना तो मेरा उत्साह जो है बढ़ जाता है, मनोबल जो है बढ़ता रहता है और इच्छा करने लगता है कहने को। तो इसलिए आप सब मेरा मनोबल बढ़ाते